जब ये वायु से कांच में आती जब 90 अंश के, जैसे 90 अंश हो गया, देखिए 90 इधर से तो 90 अंश हो गया, इधर भी 90 अंश हो जाएगा। तो वायु से जब कांच में जाती है तो 90 अंश के कोण पर जाती है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में 90 अंश के कोण पर जाती है, तो अपना रास्ता वो क्या करती है, बदलती नहीं है। ये चीज मैंने कल आपको बताया था। लेकिन जो ही 0 और 90 के बीच में जाएगी, जैसे मैंने कहा ये आपतित किरण है, इसको मैंने कहा आपतित, इस किरण को मैंने कहा आपतित किरण, आपतित किरण। तो अब ये वायु से कांच में जा रही है, तो ये अविलंब है, सीधे नहीं जाएगी, अविलंब क्यों, थोड़ा ये अपवर्तित किरण हो गई। मैंने इस कोण को आई माना था, इस कोण को मैंने आर माना था, अब ये आपका अविलंब है, ये आपका अविलंब है, अविलंब है। मैंने कहा कि अविलंब देखने में भी लग रहा है 90 अंश का कोण, यानी 90 अंश का कोण है, ये अविलंब है। जब ये अविलंब है आपका, तो अब ये क्या होगा कि अविलंब से, चूंकि वायु से कांच में गई, कांच से वायु में, तो अविलंब से दूर था। ये जैसे आपतन, तो ये अपवर्तन, अभी तक तो कांचे में है, तो ये अब आपतन हो जाएगा, अब ये अपवर्तन हो जाएगा, आर हो जाएगा। इसको मैंने बताया था निर्गत किरण। कौन सी किरण बताया था, निर्गत किरण बताया था। इसको मैंने निर्गत किरण बताया था। मैंने ये भी बताया था कि यदि आपतित किरण को हम पीछे बढ़ाएं, पीछे बढ़ाएं, अगर ये नहीं होती, विचलित नहीं होती, अगर विचलित, अगर से विचलित हो गई, अगर विचलित नहीं होती तो सीधे जाती। निर्गत किरण को मैंने पीछे बढ़ाया, और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाया, तो इसके बीच का जो एंगल बनेगा उसे हम क्या बनेंगे, विचलन कोण कहेंगे, जिससे हम डेल्टा से कल क्या किए थे, प्रदर्शित किए थे, डेल्टा से प्रदर्शित किए थे, डेल्टा से प्रदर्शित किए थे। अब इसको जो है, अब हम आगे बढ़ा रहे हैं, इसको एक ट्रायंगल बन रहा है, इसको मैंने कहा ए बी सी, इसको मैंने क्या कहा था, इसको मैंने कह दिया डी, इसको मैंने कह दिया था ई, इसको मैंने कह दिया था एफ, इसको मैंने कह दिया था जी। अब हमको अपवर्तन के सूत्र का निगमन करना है, ये चीज हमको क्या करनी, बतानी है। कल ही मैंने बताया था आपको अपवर्तन के सूत्र का निगमन। अब इसको शॉर्टकट में कैसे कर रहे हैं, मैंने पहले एक ले लिया, जैसे एंगल के तौर पर लिखा, मैंने त्रिभुज ले लिया। देखो मैंने एक एग्जांपल भी बताया था कि जैसे ये कोण आपका आई है, ये कोण आई है, ये कोण आपका थोड़ा विचलित हो गया तो ए आर हो गया। अगर ये सीधे सीधे जाए तो ऐसे होता, तो ये पूरा कोण आई होता, ये जो शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख आई होता, आई होता, चूंकि ये आर हो गया, ये कोण बच गया आपका आई माइनस आर। उसी तरह से जैसे ये पूरा कोण आई है, पूरा कोण आई होता, ये पूरा कोण आई होता, चूंकि ये आर हो गया, इतना बच गया आई माइनस आर। वही बात यहाँ पर भी होगी, आई माइनस आर हो गया। मैंने त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज मैंने ईडीजी लिया, त्रिभुज ईडीजी में, त्रिभुज ईडीजी में मैंने बताया था आपको, त्रिभुज ईडीजी में मैंने बताया था, जैसे